ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे वेल्डिंग पोजीशन के बारे में। वेल्डिंग पोजीशन का मतलब है वेल्डिंग की स्थिति। इसका परिभाषा जान लेते हैं कि यदि कोई वेल्डर वर्कपीस को जिस स्थिति में रखकर वेल्ड करने का काम करता है, वेल्डिंग पोजीशन कहलाता है। एक बार फिर, यदि कोई वेल्डर वर्कपीस को जिस स्थिति में रखकर वेल्ड करने का काम करता है, उस स्थिति को हम वेल्डिंग पोजीशन कहते हैं। तो वेल्डिंग पोजीशन 4 प्रकार के होते हैं। एक फ्लैट पोजीशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तीसरा वर्टिकल पोजीशन, चौथा ओवरहेड पोजीशन। जो यहाँ देख रहे हैं कि ये फ्लैट पोजीशन है, 2 नंबर में हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, 3 नंबर में वर्टिकल पोजीशन है, 4 नंबर में ओवरहेड पोजीशन है। तो इस पोजीशन को हम कोडिंग के द्वारा जानते हैं। कोडिंग के द्वारा इस प्रकार जानते हैं कि फ्लैट पोजीशन है और ये क्या है, फ्लैट पोजीशन को 1F लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को 2F लिखते हैं, वर्टिकल पोजीशन को 3F लिखते हैं और ओवरहेड पोजीशन को 4F। इस तरह क्या हुआ कि फिलेट वेल्ड के अंतर्गत आता है ये, इसलिए F से फिलेट और F से फ्लैट पोजीशन अलग है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी कि फिलेट वेल्ड का ये कोडिंग है, 1F 2F 3F 4F, यानी कि फ्लैट पोजीशन को 1F के नाम से जाना जाता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को 2F, वर्टिकल पोजीशन को 3F और ओवरहेड पोजीशन को 4F। ये इसका कोडिंग है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि वेल्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या है, फिलेट वेल्ड, इसीलिए F का संकेत दिया गया है या उसका कोडिंग किया गया है। दूसरा क्या है, ग्रूव वेल्ड है। दूसरा ग्रूव वेल्ड है। दोनों में अंतर कितना है ये आज समझ में आएगा कि ये रहा फिलेट वेल्ड जिसे हम कोडिंग किए F से। तो अगर हम T पर हम देखें कि फिलेट वेल्ड कहते किसको हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, तो ये T आकार का शेप है और इधर हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, वेल्ड करने का काम करते हैं, या इधर ही हम वेल्ड करने का काम करते हैं। ऐसे में क्या क्या कहलाता है, ये फिलेट वेल्ड, यानी कि फिल का मतलब होता है भरना, फिलेट वेल्ड है। इसमें एज प्रिपरेशन यानी कि किनारा का कोई प्रिपरेशन नहीं है, सीधा रखा गया है और उस पर वेल्ड किया गया है। ये हमारा क्या है कि फिलेट वेल्ड है। ब्लैक से दिखा रहे हैं कि इसमें ये फिलेट वेल्ड है, ये फिलेट वेल्ड है। लेकिन ग्रूव वेल्ड में दोनों में अंतर कितना है कि ये वर्कपीस है, 2 वर्कपीस लिए हैं जिसमें हम क्या किए हैं कि ग्रूव बनाए हैं। ये सिंगल V ग्रूव है। तो इसमें एज प्रिपरेशन हुआ है। एज का मतलब होता है किनारा, और किनारा स्क्वायर नहीं होकर बल्कि V शेप लिया गया है या V शेप का प्रिपरेशन किया गया है। तो ये उसके बनिस्पत यानी कि फिलेट वेल्ड के बनिस्पत इसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाते हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें टाइमिंग भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि एज प्रिपरेशन करना पड़ता है, किनारा का प्रिपरेशन करना पड़ता है। इस कारण से अगर हम इस पर वेल्ड करते हैं तो इस प्रकार जो वेल्ड हुआ ये ग्रूव वेल्ड है, ये ग्रूव वेल्ड है। और वो फिलेट वेल्ड है। फिलेट वेल्ड में आसानी होता है कि मेटल को सिर्फ स्क्वायर शेप में ही, एज का कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं, किनारा का कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं और सीधा फाइलिंग करके स्क्वायर शेप में ही रखकर हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। ये फिलेट वेल्ड है। तो फिलेट वेल्ड को हम कोडिंग दिए हैं 1F 2F 3F 4F। तो इसी तरह इधर क्या है कि अगर हम इसका कोडिंग जाने ग्रूव वेल्ड का, तो 1G 2G 3G 1G 2G
3 और 4 नहीं होता है इसमें, 1G 2G 5G और 6G। इस तरह क्या है, G का मतलब होता है ग्रुप और उधर F का मतलब होता है फिलेट। G का मतलब हुआ ग्रुप और F का संकेत हुआ क्या, फिलेट। यानी कि G लिखा हुआ है 2G, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल का, G है ग्रुप। तो इसमें हम ग्रुप तो जानते हैं पहले से कि इसमें हम क्या करते हैं कि सिंगल वी कभी बनाते हैं। ये प्लेट के थिकनेस के आधार पर ग्रुप बनाया जाता है या ग्रुप तैयार किया जाता है। पतले सीटे पर हम क्या करते हैं कि फिलेट वेल्ड बनाते हैं, लेकिन मोटे सीट पर यानी कि 10 mm 8 mm से जब ऊपर हो जाता है वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। तो ये सिंगल भी बनता है, उसके बाद इसी को हम करते हैं तो डबल भी बनेगा, उसके बाद सिंगल यू है, उसके बाद इसी को हम मोटाई के अनुसार प्लेट के थिकनेस के अनुसार हम क्या करते हैं, डबल यू बना सकते हैं। ये है सिंगल जे। उसके बाद अगर प्लेट का थिकनेस ज़्यादा हो तो हम डबल जे भी बनाते हैं। इस तरह ये हमारा ग्रुप है। तो हम सिर्फ कोडिंग के बारे में जाने कि फिलेट वेल्ड हम देख रहे हैं कि फिलेट वेल्ड का जो कोडिंग है, हाँ 1F 2F 3F 4F। इधर हम आते हैं ग्रुप वेल्ड में, तो देखते हैं कि 1G 2G और 3 और 4 नहीं है इसमें, 5G और 6G। यानी कि G का संकेत ग्रुप के लिए किया गया है, उधर F का संकेत किसके लिए किया गया है, फिलेट के लिए किया गया है। इस प्रकार ये 1G 2G और 5G 6G है। अभी हम सबसे पहले जानेंगे फ्लैट पोजीशन के बारे में कि फ्लैट पोजीशन, ये फ्लैट पोजीशन है। फ्लैट का मतलब होता है लेटा हुआ, और इसमें एज प्रिपरेशन नहीं किया गया है, सीधे दोनों प्लेट को लाकर वेल्ड करने का काम किया जा रहा है। तो वैसे में क्या है कि सबसे पहले हम टैग तो लगाते ही हैं, हम टैग लगाते हैं दोनों किनारे पर। टैग लगा के हम थोड़ा सा गैप इसलिए देते हैं कि हमारा पेनिट्रेशन ठीक ठाक हो, यानी कि वेल्ड मजबूत हो। ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि टैग लगाने के बाद हम वेल्डिंग करना शुरू करते हैं और अच्छा इसमें पेनिट्रेशन होता है, क्योंकि इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे स्थिति में ये वेल्ड क्या है, फ्लैट पोजीशन में किया गया वेल्ड है। दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होता है कि ये फ्लैट लेटा हुआ प्लेट था, दोनों प्लेट को जमीन पर रखकर या लेटाकर वेल्ड किया गया था। ऐसे में हम क्या कहेंगे, फिलेट वेल्ड कहेंगे, ये फ्लैट पोजीशन कहेंगे। दूसरा क्या है कि दोनों प्लेट को हम क्या किए हैं कि वॉल की तरफ, दीवार की तरफ हम रखे हैं, और वेल्डिंग का जो पोजीशन है वो करने का क्या है, हॉरिजॉन्टल स्थिति में है। ये वर्टिकल में रखा गया है, ये प्लेट को, दोनों प्लेट को वर्टिकल पोजीशन में रखा गया है। उसके बाद जो वेल्डिंग का करने का जो क्रम है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। यानी कि या तो हम लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग करें या राइट वार्ड वेल्डिंग करें, दाएं से बाएं की ओर या बाएं से दाएं की ओर। इस प्रकार ऐसे वेल्डिंग को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहेंगे। सबसे पहले हम टैग लगाते हैं, टैग लगाने के बाद हम रन पूरा करते हैं। या तो ये क्या है, राइट वार्ड वेल्डिंग है। अगर इधर से हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो ये क्या है, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग है। इस तरह इसमें हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन दिखा रहे हैं। ये दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या है, ये फ्लैट है, बिल्कुल लेटा हुआ है, लेकिन ये प्लेट क्या है, वर्टिकल है, और हमारा जो वेल्डिंग करने का जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। उसके बाद 3F में देख रहे हैं कि 3F वर्टिकल के लिए संकेत किया गया है, ये कोडिंग किया गया है। तो इसमें प्लेट वर्टिकल भी है और हमें करना भी है क्या, प्लेट को वर्टिकल पोजीशन में। या तो हम क्या करते हैं, अपवार्ड की तरफ करें तो नीचे से ऊपर जाना होगा, डाउनवार्ड करते हैं तो ऊपर से नीचे जाना होगा। इस प्रकार हम टैग लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि ऊपर से चल रहे हैं, यानी डाउनवार्ड चल रहे हैं।
ऐसे स्थिति में क्या है कि इसमें एज प्रिपरेशन किया नहीं गया है। एज प्रिपरेशन अगर होता तो उसमें ग्रुप बना होता, या तो सिंगल वी यू डबल वी यू डबल यू जे डबल जे इस तरह का होता, लेकिन क्या है कि इसमें एज प्रिपरेशन नहीं किया गया, किनारे का प्रिपरेशन नहीं किया गया है, यानी कि ग्रुप तैयार नहीं किया गया है। ये वर्टिकल पोजीशन में है। उसके बाद 4F में देखते हैं। 4F ओवरहेड के लिए कोडिंग किया गया है, ओवरहेड पोजीशन के लिए। तो ओवरहेड हम ये देख रहे हैं कि एक दीवार ये है और ये छत की तरह दोनों मेटल को यानी कि वर्कपीस को रखा गया है। ऐसे स्थिति में ऐसा स्थिति तब उत्पन्न होता है जब उस मेटल को हम हिला डुला नहीं सकते हैं, ये मजबूरी है। इस कारण से हमें ओवरहेड ही वेल्डिंग करना पड़ जाता है। किसी देखते हैं कि पुल के नीचे से अगर आयरन मेटल क्या है कि टूट जाता है या क्रैक कर जाता है, वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं। इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये सब क्या है कि ये सब पोजीशन क्या है कि इसके बनिस्बत बहुत ही आरामदायक और कम सेफ्टी की ज़रूरत होता है इसमें, लेकिन इसमें क्या है बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होता है, जिसमें क्या है कि मेटल का छिड़काव नीचे की तरफ हो सकता है। इस कारण से हमें सेफ्टी गॉगल्स या फिर हेलमेट का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं कि वेल्डिंग करते हैं। इस प्रकार दोनों को हम क्या करते हैं कि यानी कि रूफ का मतलब होता है छत, नीचे से सेलिंग में हम क्या करते हैं, सेलिंग जैसे स्थिति में हम इस पर वेल्डिंग करते हैं। इस प्रकार क्या कहलाता है, ये ओवरहेड पोजीशन कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अच्छा पेनिट्रेशन के लिए हम दोनों साइड करते हैं। सब में ऐसा होगा कि हम क्या करते हैं कि फ्लैट पोजीशन में किए तो हाफ पार्ट से ज़्यादा हमारा पेनिट्रेशन इधर से हो जाता है, दूसरे पार्ट भी हम इसी प्रकार करेंगे। हाँ, तो फ्लैट पोजीशन कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उस तरफ से करते हैं तो उधर से भी होगा, और क्या होगा, वेल्ड हमारा मजबूत होगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये वर्टिकल पोजीशन है, और ये ओवरहेड पोजीशन है। तो आप लोगों को ये कोडिंग समझ में आ गया होगा कि F फिलेट के लिए संकेत किया गया है, 1F संकेत किया गया है फिलेट पोजीशन के लिए, 2F हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए संकेत किया गया है, यह कोडिंग किया गया है। वर्टिकल पोजीशन 3F उसके लिए किया गया है। उसके बाद 4F ओवरहेड पोजीशन के लिए किया गया है। इस प्रकार आप फिलेट वेल्ड को आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे ग्रुप वेल्ड की तरफ। ग्रुप वेल्ड किस प्रकार का होता है और उसका संकेत तो आप जान गए हैं कि उसका जो कोडिंग किया गया है, फ्लैट पोजीशन के लिए क्या है 1G, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए 2G, उसके बाद वर्टिकल पोजीशन के लिए 5G और ओवरहेड पोजीशन के लिए 6G। ये हमारा कोडिंग है ग्रुप वेल्ड के लिए। अब हम लोग चलेंगे ग्रुप वेल्ड की तरफ। तो ग्रुप वेल्ड में बताए थे कि ये हमारा क्या है, ग्रुप है जिसमें सिंगल भी एज प्रिपरेशन किया गया है। तो अब ग्रुप के बारे में कोडिंग किया गया है। तो फ्लैट पोजीशन को 1G, ग्रुप के लिए G का इंडिकेशन है ग्रुप के लिए। तो फ्लैट पोजीशन 1G, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए 2G, वर्टिकल पोजीशन के लिए 5G, ओवरहेड पोजीशन के लिए 6G, यानी कि G फॉर ग्रुप है, यानी कि ग्रुप के लिए ये कोडिंग किया गया है। तो ऐसे स्थिति में हम पहले बताए थे कि ये फिलेट वेल्ड है। फिलेट वेल्ड का चर्चा पहले हो गया है। तो फिलेट वेल्ड में हम क्या किए थे कि एज का प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किए थे, यानी कि दो मेटल को टी शेप में रखकर हम क्या किए थे, दोनों साइड हम क्या किए, वेल्ड किए, यानी कि फिलेट वेल्ड है ये। लेकिन ग्रुप वेल्ड में हम बताए थे कि इसमें क्या है कि एज प्रिपरेशन किया जाता है और प्लेट का थिकनेस के आधार पर हम क्या करते हैं कि सिंगल V, डबल V, सिंगल U, डबल U, सिंगल J, डबल J, इस तरह हम क्या करते हैं, ग्रुप तैयार करते हैं। तो अब
फिलेट वेल्ड को हटा दिया जाता है। अब फिलेट वेल्ड नहीं है, अब आ गया है ग्रूव वेल्ड। ग्रूव वेल्ड के अनुसार क्या है, 1G को फ्लैट पोजीशन। 1G का फ्लैट पोजीशन में क्या है कि फ्लैट का मतलब होता है लेटा हुआ। वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि लेटाकर वेल्डिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड को एक ही जगह रखते हैं और मेटल को यानी कि पाइप को घुमा कर हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। इस प्रकार ये वेल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इस तरह का होगा। ये हमारा क्या होगा, वेल्डिंग होता जाएगा और घूमता जाएगा, यानी कि इसको घुमा कर हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि फ्लैट पोजीशन है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पाइप को हम वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, लेकिन वेल्डिंग हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करते हैं। पाइप हमारा क्या है, वर्टिकल पोजीशन में है, लेकिन वेल्डिंग का जो स्थिति है, वेल्डिंग का जो दिशा होगा या तो लेफ्ट वार्ड होगा या तो राइट वार्ड होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि यहाँ से वेल्ड करते हैं और पूरा वेल्ड हम चारों तरफ घूम कर लेते हैं। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। वर्टिकल पोजीशन में देखते हैं कि 5G वर्टिकल पोजीशन के लिए इंडिकेशन किया गया है, ये कोडिंग किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि पाइप को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखे हैं और इसको कांस्टेंट रखे हैं, स्थिर रखे हैं, और वेल्डर को ही घूमना पड़ेगा इसके वेल्डिंग के लिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि या तो हम डाउनवर्ड करें या इधर से अपवर्ड करें। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ। इस प्रकार हम जो वेल्डिंग करते हैं ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल पोजीशन कहलाएगा, क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर है। दूसरा क्या है, 6 नंबर में हम देखते हैं कि 6G में जब का जो कोडिंग है वो ओवरहेड पोजीशन के लिए है। तो ओवरहेड पोजीशन क्या होता है कि ये 45 डिग्री पर क्या होता है कि फिक्स किया हुआ रहता है। इसमें पाइप को फिक्स करना पड़ता है। ये हमारा 90 डिग्री था। 90 डिग्री को हम इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं तो ये 45 है। लगभग 45 पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, यानी कि 1 2 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक भी इधर उधर हो सकता है। लेकिन ऐसे स्थिति में जब हम वेल्डिंग करते हैं ये बिल्कुल फिक्स है और वेल्डर को घूम कर वेल्डिंग करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल कांस्टेंट है, स्थिर है, और फिर उस डायरेक्शन में जाकर यानी कि घुमा कर वेल्डिंग करना पड़ेगा या घूम कर वेल्डिंग करना पड़ेगा। इस तरफ हो गया तो उस तरफ घूम जाएंगे और उस तरफ से वेल्डिंग करते हुए फिर रन को पूरा करेंगे। इस प्रकार के वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड पोजीशन कहते हैं। तो आप लोगों को ये ग्रूव वेल्ड पहले जो बताया गया वो फिलेट वेल्ड था। फिलेट वेल्ड में आप इसमें फ्लैट पोजीशन के लिए F लिखा गया था, हॉरिजॉन्टल के लिए 2F लिखा गया था, 3F लिखा गया था, 4F लिखा गया था कोडिंग। लेकिन ग्रूव के लिए क्या है, G ग्रूव के लिए संकेत किया गया है। तो 1G फ्लैट पोजीशन, 2G हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 3G 4G इसमें नहीं होता है, 5G वर्टिकल पोजीशन और 6G हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो इसमें हम देखें कि ये वेल्डिंग की स्थितियां था, वेल्डिंग का अवस्था था, किस अवस्था में हम वर्क पीस को रखकर वेल्ड किए थे। वैसे स्थिति में एक बार फिर दोहराए परिभाषा को कि यदि वेल्डर किसी भी वर्क पीस को वेल्ड करने के लिए जिस स्थिति में रखकर वेल्ड करता है, उस स्थिति को वेल्डिंग पोजीशन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वेल्डिंग पोजीशन कहते किसको हैं और किस प्रकार वेल्डिंग किया जाता है। ओवरहेड वेल्डिंग के बारे में आप जान गए कि ये थोड़ा क्या है,
सेफ्टी प्रिकॉशन से भरा हुआ और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है उसमें। ये सब सारी बातें समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा है और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया। ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।